आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रिन रिच की पोएम द ट्रीज को। एड्रिन रिच एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पोइट है, और ये बात करती हैं वीमन राइट की, तो इन्हें आप कह सकते हैं एक फेमिनिस्ट राइटर। ये एक फेमिनिस्ट या एक रेडिकल राइटर हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि अपनी पोएम ट्रीज़ के माध्यम से पोइट हमें क्या कहना चाहती हैं। ये जो ट्रीज़ हैं इस पोएम में, ये ट्रीज़ सिंबल हैं वीमन का, क्योंकि ये एक वीमन राइट की बात करने वाली पोइट हैं। तो ट्रीज़ के माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं, लेट्स सी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो पेड़ जो कहाँ पे रखे हुए हैं, इनसाइड। इनसाइड का मीन है घर के अंदर जो पेड़ रखे हुए हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो अब कहाँ चल दिए हैं, वो किधर की ओर मूव कर रहे हैं। तो वो जो घर में रखे हुए पेड़ हैं वो जंगल की ओर मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वो जंगल जो अब तक कैसा था, खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट। जहाँ पर, क्योंकि जंगल खाली था, पेड़ नहीं थे, तो वहाँ पे कोई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड। अब क्योंकि वो जंगल बिल्कुल खाली था, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी छुपने के लिए जगह चाहिए होती है। जैसे कुछ पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं पेड़ों से, कुछ कीड़े मकोड़े उनके नीचे रहते हैं, कुछ उसकी जड़ों में रहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं थे, तो इंसेक्ट्स को भी हाइड करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। जब पेड़ होते हैं, तो जब सूरज निकलता है मॉर्निंग में, जो पेड़ होते हैं, घने जो पेड़ होते हैं, और जब सन निकलता है मॉर्निंग में, तो जो सन रेज होती हैं वो पेड़ की टहनियों में से, छन के बीच में से नीचे आती हैं, ठीक है। तो वो शेडो में इस तरीके से कह सकते हैं कि सनरेज बरी हो जाती हैं, छुपा लेती हैं अपने आप को, क्योंकि वो घने पेड़ों के बीच में से होकर नीचे आ रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। वो जंगल जो अब तक एम्प्टी था, खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वो अगली सुबह तक कैसा हो जाएगा, पेड़ों से भर जाएगा। ये हमने पोएम को समझ लिया, लेकिन यहाँ पे सिम्बॉलिकली पोइट क्या कहना चाहती हैं। देखिए, ये जो ट्रीज़ हैं ये सिंबल है वीमन का। तो पोइट कह रही हैं कि वो महिलाएं जो अब तक इनसाइड, मतलब जो घरों में कैद हैं, या जो घर की चार दीवारों को ही अपनी दुनिया समझती हैं, जिनको सपने देखने का अधिकार नहीं है, उन महिलाओं ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो कहाँ जाएंगी, वो बाहर जाएंगी। फॉरेस्ट का मीन है यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। वो महिलाएं जो अब तक घरों में रह रही थी, अब वो बाहर की दुनिया में भी जाएंगी, बाहर की चीज़ों में भी अपना पार्टिसिपेशन देंगी। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है, जो फॉरेस्ट है, मतलब ये जो बाहर की दुनिया है, वो अब तक कैसी थी, महिलाओं के बिना एम्प्टी थी। क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं था बाहर निकलने का, अपने सपने पूरे करने का, या फिर जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करने का। तो पोइट सिंबॉलिकली यहाँ पे हमें ये बोलना चाह रही हैं कि महिलाएं जो कि अब तक घरों में थी, जो सपने नहीं देखती थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो सपने देखेंगी, बाहर की दुनिया में जाएंगी और अपने सपनों को पूरा करेंगी, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, जो अब तक खाली था, मतलब ये जो बाहर की दुनिया जो कि अब तक खाली थी, वो भर जाएगी महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं की एक अलग जगह होती है बाहर की दुनिया में। आगे पोइट क्या कहती हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ें पूरी रात काम करती रही हैं, किस चीज़ के लिए, टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। मतलब जब पेड़ बाहर निकल के जाएंगे तो उनको क्या करना होगा, अपनी जड़ों से अलग होना होगा। वो जड़ें जो कि मिट्टी में दबी हुई हैं, तो वो कह रही हैं कि ये जो पेड़ हैं ये पूरी रात काम करते रहे हैं कि वो अपनी जड़ों को इस मिट्टी से अलग करें। इन द वरेंडा फ्लोर, वरेंडा में जहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं, वरेंडा फ्लोर में, वो उस फ्लोर से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। डिसंगेज का मीन है कि अपने आप को उस वरेंडा फ्लोर से अलग करके, अपनी जड़ों को अलग करके वो जंगल में जाने की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, इसका मीन क्या है कि महिलाओं का ये जो स्ट्रगल है अपने आप को डिसंगेज करने का, किससे डिसंगेज करने का, जो पुरुषवादी सोच है, जो पैट्रियार्की है, उससे अलग करने का और अपने बारे में सोचने का। ये जो स्ट्रगल है ये कैसा है, ऑल नाइट। ऑल नाइट का मीन है कि बहुत लंबा है, कई रातों से, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो स्ट्रगल कर रही हैं
अपनी जड़ों से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, मतलब पत्तियाँ जो कि विंडो के अंदर हैं, ठीक है, वो उस विंडो को, एक ग्लास को तोड़कर बाहर निकलना चाहती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ जो खिड़की के अंदर हैं, खिड़कियों में अक्सर ग्लास लगा होता है, तो वो पेड़ों की पत्तियाँ भी कोशिश कर रही हैं कि वो इस खिड़की के ग्लास को तोड़कर कहाँ चली जाएं, बाहर चली जाएं। खिड़की के ग्लास का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, ये जो पेट्रियार्की है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, इनको तोड़कर वो बाहर चली जाएं। स्मॉल ट्विग्स इज स्टिफ विद एक्सर्शन, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी कैसी हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं। किस वजह से? लगातार प्रयास करने से, मतलब लगातार कंटिन्यूस जो उनका स्ट्रगल चल रहा है तोड़ फोड़ के ये घर से बाहर निकलने का, अब उस स्ट्रगल को कर करके जो छोटी छोटी जो नाजुक टहनियाँ हैं वो भी मजबूत हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स, देखिए लॉन्ग क्रैम्प बग का मीन क्या है? जो लंबी लंबी शाखाएं हैं पेड़ों की, वो शफल कर रही हैं अंडर द रूफ, ठीक है, हिल डुल रही हैं छत के नीचे, क्योंकि वहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, वो जो है वो स्ट्रगल कर करके कैसी मालूम पड़ती हैं? थोड़ी सी कमज़ोर मालूम पड़ती हैं। जिस तरीके से जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं कि वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है। तो ये जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं वो भी शफल कर करके उस छत के नीचे जो है अपना स्ट्रगल कर करके थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देती हैं, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, जो कि कैसे होते हैं? हाफ डेज्ड, हल्के से बेहोशी में होते हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और जो कि अपने घर जाने के लिए क्लिनिक डोर्स की तरफ, हॉस्पिटल के जो मेन डोर होता है उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं अपने घर जाने के लिए। मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जिस तरीके से वो थोड़ा हिलते डुलते धीरे धीरे कमजोरी में चलते हुए अपने घर की ओर जाते हैं उस दरवाजे से होकर, ऐसे ही ये जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं ये भी थोड़ी सी कमज़ोर हैं बेशक, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए, मतलब वीमन के लिए बोला जा रहा है, इन पेड़ों की शाखाओं की तरह जो वीमन है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चलना नहीं छोड़ा है, वो लगातार चल रही हैं। भले ही वो उतनी मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पा रही हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो अब वो भले ही धीरे धीरे चल रही हैं लेकिन बाहर की दुनिया की ओर चल पड़ी हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आई जो है, आई का मीन है यहाँ पे पोइट। पोइट कहती हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ अपने कमरे में, डोर्स ओपन टू द वरांडा, और उनके कमरे के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और वो वहाँ से क्या देख सकती हैं? वरांडा, जहाँ पे ये पेड़ अपना जड़ों को अलग करने का काम करते हैं, जहाँ पे ये पेड़ रखे हुए हैं, वो सारा सीन देख सकती हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और मेरे कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं जो कि वरांडे में खुलते हैं, और मैं वो सब कुछ देख रही हूँ। और वो कर क्या रही हैं? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। लॉन्ग लेटर्स का मीन है मतलब अपनी राइटिंग कर रही हैं। पोइट जो हैं वो अपने कमरे में बैठकर राइटिंग कर रही हैं। इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर, लेकिन ये सब देखने के बाद भी उन्होंने अपनी राइटिंग में स्कार्सली का मीन है बहुत मुश्किल से ये मेंशन किया है, मतलब उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है किसके बारे में? पेड़ों के डिपार्चर के बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग में मेंशन नहीं किया है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, के ये जो पेड़ हैं ये घर से किस ओर चल दिए हैं? जंगल की ओर चल दिए हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स। पोइट कहती है कि जो रात है वो कैसी है? सुहावनी है, फ्रेश है, मून जो है वो एकदम अच्छे से चमक रहा है, तो मतलब फुल मून है। इनर स्काई स्टिल ओपन, आसमान एकदम खुला हुआ है, क्लियर है। द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लाइकन, और पत्तियों की और लाइकन, लाइकन जो एक तरीके से फंगस कह सकते हैं आप, जो कि पेड़ों के ऊपर लग जाती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ये जो लीव्स हैं और जो लाइकन है उसकी खुशबू कहाँ पे आ रही है? इट स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, इनकी फुसफुसाहट या फिर उनकी जो वॉइस है वो पहुँच रही है पोइट के कमरे तक। तो पोइट हमें यहाँ पे क्या बता रही है कि पोइट अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रही है, मतलब महिलाओं को अपने हक में आवाज़ उठाते हुए देख रही हैं, क्योंकि पोइट एक फेमिनिस्ट हैं और वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिख रही हैं। कि वो, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना कि आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, कि वो फॉरेस्ट, घर छोड़ के फॉरेस्ट में जा रही हैं, तो उनके अगेंस्ट में
वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट है। और यहाँ पे जैसे लास्ट लाइन में वो कह रही हैं, इट स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। किसकी वॉइस? जो स्मेल ऑफ लीव्स है या जो लाइकन की जो आवाज़ है, मतलब वो सभी महिलाएं जो अपने हक में आवाज़ उठा रही हैं वो उन सबको सुन सकती हैं, उनकी आवाज़ें उनके दिमाग में, उनके कान में गूंज रही हैं। आगे पोइट बोलती हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। ये जो आवाज़ें हैं, मतलब ये जो वीमन का जो अपने राइट्स के लिए मूवमेंट चल रहा है उसके लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये जो आवाज़ें हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सर है वो इन आवाज़ों से, ये जो विस्पर्स है इसका मीन होता है फुसफुसाहट, दबी आवाज़ में बात करना, ठीक है। तो मेरा जो सर है वो इन दबी हुई आवाज़ों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। पोइट का मानना है कि कल तक ये जो आवाज़ें हैं, मतलब ट्रीज़ के थ्रू वो कह रही हैं, क्योंकि ये कल ये ट्रीज़ कहाँ पहुँच जाएंगे? फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे। तो कल तक ये जो आवाज़ें हैं ये कैसी हो जाएंगी? साइलेंट, शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। ये जो ग्लास है ये कैसा हो रहा है? टूट रहा है। ग्लास का मीन ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनके ऊपर, ये जो कन्फाइनमेंट में रह रही हैं महिलाएं, वो कन्फाइनमेंट, वो रिस्ट्रिक्शंस टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ये जो पेड़ हैं ये कहाँ बढ़ रहे हैं? ये एकदम से तेज, मतलब गिरते पड़ते कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? फॉरेस्ट में जाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही महिलाएं गिरते पड़ते, भले ही वो गिरते पड़ते आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आगे वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं इनटू द नाइट, उस रात में। मतलब भले ही उनकी जो रास्ता है वो कैसी है? अंधेरी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही हैं। विंड रश्ड टू मीट देम। और जो हवाएं हैं वो भी चल दी हैं उनसे मिलने के लिए। तो क्योंकि जब महिलाओं ने फैसला कर लिया है कि वो बाहर निकलेंगी, आउटसाइड वर्ल्ड में जाएंगी, अपने सपनों को पूरा करेंगी, तो जो फ्रीडम है, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो भी उनसे मिलने के लिए चल पड़े हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये जो मून है, मून का मीन होता है कि महिलाओं का जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो उनकी वीकनेसेस हैं, ठीक है, वो अब उन्होंने तोड़ दी हैं, मतलब वो टूट चुकी हैं और वो एक मिरर की भांति, एक शीशे की भांति टुकड़ों में बिखर चुकी हैं। और अब जो वीमन है वो टर्न हो चुकी हैं इनटू अ टॉलेस्ट ओक। ओक का जो ट्री होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसे फर्नीचर बनाया जाता है। तो एक मजबूत ओक के ट्री की भांति वो खड़ी हुई हैं मजबूती के साथ में, और अपनी सारी वीकनेसेस को उन्होंने अपने क्राउन में पहन लिया है। मतलब ये जो टुकड़े थे, ये जो उनकी वीकनेसेस थी, इनको उन्होंने अपने क्राउन में पहन लिया, मतलब उन्होंने अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया है। तो पोइट के कहने का मीन है कि महिलाएं जो अपने हक की बात कर रही हैं, अब उनका ये जो मूवमेंट है अपने हक के लिए, वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है।